खादरी की अहमियत नहीं है, लेकिन हम जिसके जूतियों की धूल है, ऐसे मेरे उलमा इकराम की जमात वहां जाकर आई, उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनके साथ भी कोई उनकी मेहमान नवाजी नहीं की गई। अफसोस इस बात का है कि उस जमात के साथ पानी तक पे नहीं पूछा गया, चाय की बात दूर, खाने की बात दूर, उनको पानी तक नहीं पूछा गया। लानत है ऐसी शख्सियत पर, लानत है ऐसी एक्टिविटी करने वाले लोगों पर। मैं आपको यही बताने आया हूं कि आप अब समझ जाइए कि जो लोग, जिसने 10 साल अपने दे दिए, जान माल वक्त सब कुछ लगा दिया पार्टी के लिए। 21 सितंबर की बात है, 21 सितंबर को डॉक्टर गफ्फार कादरी इनकी एक्टिविटीज देखकर हैदराबाद पहुंचे सदर मोहतरम से मिलने के लिए। क्या किया सदर मोहतरम ने? 5 मिनट का वक्त नहीं दिए। 5 मिनट मांगे थे गफ्फार कादरी ने, इनको 5 मिनट भी नहीं दिए गए। वही 5 मिनट अगर बात कर लेते, सारी बातचीत हो जाती, सारी तफसीलात हो जाती। और मैंने ये भी सुना हूं कि इनके कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने तो टिकट ही नहीं मांगा। अरे दीवानों, वो जो 21 तारीख को हैदराबाद गए थे, वो क्या था? 5 मिनट मांगे थे, वो क्या था? क्या और अब तुमको दूसरा कुछ होना? अरे क्या छोटा मोटा आदमी था? महाराष्ट्र का कारगुजार सदर, 2 नंबर का आदमी, उसको तुम 5 मिनट नहीं दे सकते? और ये दीवाने जो पीछे 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 फिर रहे, धूम हिलाते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने टिकट नहीं मांगा। वो भी कौन कह रहा है? जो तारीख पे जमा हो गए, ऐसे लोग कह रहे हैं। अरे दीवानों, जरा समझो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं। ये आवाम अब समझ चुकी है, दूध का दूध, पानी का पानी आने वाली 20 तारीख को हो जाएगा। करोगे ना? हाँ, आने वाली 20 तारीख को फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह के बारगाह में दुआ को होकर हमको अपने घरों से निकलना है, अपने अफराद खानदान के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ। और साइकिल के बटन पर 5 नंबर का बटन, साइकिल का बटन, अपने कीमती वोट का इस्तेमाल। जलसे के सदर मोहतरम हबीब कुरैशी साहब हमारे साथ मेहमान खुसूसी और खास तौर पर मौजूद हमारे भाई करीम कुरैशी साहब, दिल्ली से आए हुए नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे रऊफ भाई, फैसल भाई, बब्बू भाई, मुस्तफ़ा खान साहब, ताहिर भाई, प्रोफेसर सोहेल जली साहब, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मासूम बेटों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके बीच इस इंतखाबी जलसे में मुखातिब हूँ। ये मेरे भाषण से पहले, मेरी गुफ्तगू से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मोहतरम करीम कुरैशी साहब, हबीब कुरैशी साहब और इनके तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनका एहसानमंद हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से जिस पार्टी में मैंने खिदमत अंजाम दिए, उस पार्टी ने मुझे ठेंगा बताया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, मुझे 5 मिनट के लिए बात का वक्त नहीं दिया गया। बहरहाल इस मुश्किल हालात में इन दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर मेरे कांधे से कांधा लगाकर इस जंग में साथ दिया। दूसरी बात, मैं मशहूर आलम दीन महाराष्ट्र के नहीं, बैनुल अक़वामी सतह के आलम दीन मौलाना मोहतरम आली जनाब सज्जाद नोमानी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बता दूं, 2024 के पार्लियामेंट के इंतखाबात में
नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारे ये तड़पते हुए दिल रखने वाले आलमदीन, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनाने में मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी का नुमाया किरदार है। और आपने देखा कि अखिलेश यादव, आप पार्टी हो, राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टियां हो, ये सब एक जगह आकर नरेंद्र मोदी को 240 पर सिमटा दिए। यही बात को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मौलाना ने इस फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए कि हम समाजों में इत्तेफाक पैदा हो, फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, वो ताकतें जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जुल्म करती है, उन ताकतों को सत्ता से दूर रखना। इसीलिए मौलाना मोहतरम ने 288 सीटों पर उम्मीदवारों की तायीद की है। 17 सीटें ऐसी है जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी की तायीद नहीं की। औरंगाबाद मशरिक की जो सीट है उसमें आती है, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से भी है, उनका कैंडिडेट बहुत कमजोर है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मैं जब 10 मिनट के लिए मौलाना मोहतरम के पास गया, मौलाना मोहतरम ने मेरी बात तो सुनी और उसके बाद 3-4 बातें मुझसे कही, 2-3 मिनट में। उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर साहब, मेरी ये उम्मीद और तवक्को है कि जो आदमी एमएलए बनता है वो अपनी कौम और मिल्लत से दयानतदार, ईमानदार और सच्चा रहे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो अपने फंड को बिला लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम तबकों में तकसीम करे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो इस बात को खास तौर पर समझे कि ये देश की एक जहती आपसी भाईचारा बहुत अहम है। हमको नफरत की दीवारों को गिराना होगा। मैं सलाम करता हूं मौलाना की इन बातों को कि आज हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मजहब देश है। यहाँ दलित भी बसता है, यहाँ हिंदू भी बसता है, आदिवासी भी बसता है और अहले ईमान भी रहते हैं। यकीनन मस्जिदों पर लाउड स्पीकर रहेगा, मंदिरों में घंटियां बजती रहेंगी, बुद्ध विहार में अपनी इबादतें होती रहेंगी। यही देश की खूबसूरती है। मौलाना मोहतरम इस बात को मानते हैं और जानते हैं। मैं आपके बीच ये पैगाम इसलिए देने आया हूं कि एमएलए किसी जात का, मजहब का नहीं होता, वो सबका होता है और सबका खादिम होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कौन एमएलए क्यों बनना चाहता है? मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी किस्म के पैसा कमाने की जरूरत नहीं। मैंने ये भी डिक्लेयर किया है कि मेरी तनख्वाह बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी, उसमें से एक पैसा नहीं लूंगा। उसके पूरे फंड को हमारे चंद जिम्मेदारों की कमेटी बनाकर जरूरतमंदों में तकसीम करूंगा। हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि एक उम्मीदवार है जो कभी खासदार हुआ करते थे, पैसे देंगे तो ले लो और साइकिल को दे दो। अरे फुकटा की क्या बात कर रहे जी तुम? फुकटे का पार्टी है, क्या की बात कर रहे तुम?
और कह के पैसे है उसके, क्या उसकी हैसियत है? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका एमपी हो या एमएलए हो, वो आपके दुख दर्द में बाजू खड़े। कभी हमारा सियासी इख्तिलाफ हबीब कुरैशी और करीम कुरैशी से था, मगर एक बात मैं उस वक्त भी कहा करता था कि ये दोनों भाई अपने समाज के सुख दुख में जुड़े हुए रहते हैं। मैंने वो दिन भी देखा कि अहमदनगर में एक एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके थे। ये दोनों भाई रात की आधी रात को उनकी राशियां लाने गए, उनकी तदफीन तक मेहनत करते रहे। मैंने ये भी देखा कि फजर की नमाज के बाद हबीब कुरैशी अपने महरे में फिरता है। लीडर हो तो ऐसा, यकीनन कोई फरिश्ता नहीं है, मगर अच्छाई की बात तो होना चाहिए ना भाई। अब इनके पास कोई अच्छाई नहीं तो हम क्या बात करें, इनके पास कोई अच्छा काम नहीं तो हम क्या बात करें। बहरहाल वो अपने मुकाबले में नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे से है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है, आपकी मदद से उम्मीद है कि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका ये भाई आपसे वादा करने आया है कि पुलिस स्टेशन का मामला हो या पुलिस कमिश्नर का मामला हो या पुलिस महकमे का मामला हो, मैं आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा हूं। अगर जो पूरी जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं गया, बकरीद के मौके पे एक बार गया था, वो उसकी स्टोरी ये थी कि उसका भतीजा भांजा के अंदर गया था, उसके वास्ते गया था। मेरे भांजे भतीजे के पास जाने की जरूरत थी, आप सब मेरे भांजे भतीजे। मेरे दलित भाई भी, मेरे हिंदू भाई भी, सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा कुंबा है, मेरी फैमिली है। आपके इस असेंबली हल्के में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो स्कूल है उनका मेयार ऊंचा होना चाहिए, ताकि प्राइवेट के स्कूलों में जो मोटी फीस है उससे आपको निजात मिल सके। दूसरी बात, अस्पताल के मामले में जो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद जो तकलीफ होती है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इंशाअल्लाह ताला आपके जो बुनियादी मसाइल है, पीने के पानी आज भी 8 दिन के बाद आता है, आज भी इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, आज भी रास्तों का मसला है, ड्रेनेज का मसला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इन 2 साथियों की मदद से, आपकी मदद से एमएलए बनने के बाद पूरी ताकत से इन कामों को अंजाम दूंगा। एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनेगी। मेरा ख्याल अबू आसिम आजमी, जो एक तड़पता हुआ दिल, धड़कता हुआ दिल, जो मिल्लत इस्लामिया के लिए काम करता है, इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की इख्तियार में एक अहम पार्टी बनेगी, ताकि आपके मसाइल, रिजर्वेशन की बात है, औकाफी जायदाद की बात है, एक्सा सिविल कोड का मसला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन तमाम मामलात में मैं और समाजवादी पार्टी एक चट्टान बनकर आपके साथ खड़े होंगे। हमारे कुछ साथियों ने एक खासदार का जिक्र किया, एक आमदार का जिक्र किया,
10 साल इन्होंने क्या झकमगाए वो बातें कही, भाई उनका जिक्र ही मत करो। किस्सा दरअसल ये है, एक मशहूर शेर सुनाता हूं। बहुत ही कम ज़र्फ़ है ये गुब्बारे, जो कहते ना गुब्बारे, फूके फूके फूके, सही बात। बहुत ही कम ज़र्फ़ है ये फूके, चंद सांसों में फूक जाते हैं। अपन फूके तो फूकते ना। बहुत ही कम ज़र्फ़ है ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में फूक जाते हैं। कमीने गूंज पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं इस मंच से आपको गवाह कर कहना चाहता हूं कि इम्तियाज जलील अपनी औकात में रहो। मैं यहाँ के कारपोरेटर शेख अहमद साहब को कहना चाहता हूँ, अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत से आगे होशियारी मत करो। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी तुमको सबक सिखाएंगे। डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो। अभी तो भूखेरात की इंतहा है। जब अबू आसिम आजमी का जैसा हुआ, हमारे दोनों भाई मौजूद थे, बब्बू में मौजूद थे, बाकी सब मौजूद थे। उस दिन मेडिकल स्टोर से नींद की जितनी गोलियां थी वो खत्म हो गई। मालूम हुआ कि वो आईजे का एक ग्रुप है, आईजे टीम ने सब खरीद दिए। किसको पैखाने लग गए, किसको खया हो गए, किसको नींद नहीं है। और आज सज्जाद नोमानी साहब के बयान के बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात है, ये पार्टी नाटक करने में बहुत स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ी नाटकी है। क्या मोहब्बत से स्टाइल गौगा लगाएंगे, बालकनी में से हाथ बताएंगे। अब सियासी तौर पर जनाजा निकल रहा है तो हाथ में स्लाइन लगा के आ जाएंगे और फिर बोलेंगे मेरी कमर दुख रही थी, मैं अस्पताल में शरीक था, मैं आपके बीच आया हूँ, वोट मांग रहा हूँ। अभी तो एक बयान और चल रहा है कि इम्तियाज जलील साहब बोलेंगे मेरे को अटैक आ गया, मुझे वोट दो ताकि मेरी बीमारी अच्छी हो। यानी नाटक किए जाएंगे, भूखराट पे बातें किए जाएंगे। एक हमारे छोटे कार्यकर्ता है नवीद भाई, उनको टेलीफोन पर धमकाया गया। कल रात में हमारा जो छोटू चौक का कंपाउंड है वहां मैं मौजूद नहीं था। कुछ पोट्टा पार्टी ने इनके बहकावे में आकर कुछ गलत हरकतें की। मैंने पुलिस महकमे में शिकायत की, बाद में ये सोचकर माफ कर दिया कि बच्चे भी अपने हैं। इनका जो सरगना है, इनका जो बहकाने वाला है, उसको हम निपटेंगे और वोटों के जरिए निपटेंगे। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि 20 तारीख को अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी कौन से नंबर पर है? अपनी निशानी कौन से नंबर पर है? उस पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को कामयाब कीजिए, आपकी उम्मीदों को कामयाब कीजिए। बताइए कि आप जिंदा खौफ हैं, जिंदा खौफ रहेंगे। आप सबसे यही गुजारिश, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।